इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेस डिजिटेक के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 26 सितंबर से 30 सितंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 35 का है, यानी हमें इसमें करीब 16% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। हालांकि देखिए, जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होने वाला है और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो पेस डिजिटेक लिमिटेड ये कंपनी 2007 में स्टार्ट हुई थी। ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो टेलीकॉम, एनर्जी और आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती है। टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी पैसिव इक्विपमेंट बनाती है, जैसे टेलीकॉम टावर्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट सेटअप करती है और उनका मेंटेनेंस भी करती है। एनर्जी सेगमेंट्स में ये सोलर प्रोजेक्ट्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और टेलीकॉम टावर्स के लिए लिथियम आयन बैटरी सिस्टम्स बनाती है। इनका आईसीटी डिवीजन सर्वेलेंस सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स और एग्रीकल्चर के लिए स्मार्ट कियोस्क्स प्रोवाइड करता है। इनकी सब्सिडरी लिनेज पावर लिमिटेड के थ्रू कंपनी पावर मैनेजमेंट और सोलर सॉल्यूशंस भी देती है। आज के टाइम पे पेस डिजिटेक के पास बेंगलुरु में 2 मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और 1500 प्लस एम्प्लॉइज का स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 208 से 219 रुपए पर शेयर का रखा गया है। टोटल इश्यू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 819 करोड़ रुपए का और ये पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इश्यू होने वाला है। एक लॉट में यहाँ पे 68 शेयर्स रखे गए हैं। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 6 अक्टूबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 30 सितंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल कैटेगरी के लिए करीब 35% का रिजर्वेशन रखा गया है, एनआईआई के लिए 15% और क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया। इस इश्यू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश यूज से पैसा उठाने वाली है उसका यूज कंपनी यहाँ पे अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज करेगी। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी हमें यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 2462 सीआर के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 16 सीआर के आसपास, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में बढ़ के हो गया 229 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में फर्दर इंक्रीज 279 सीआर के आसपास ये आ गया है। तो अच्छी खासी ग्रोथ हमें यहाँ पे प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है। एबिटा, नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस हमें यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा डेट भी है। करंटली कंपनी के ऊपर यहाँ पे 160 सीआर का डेट है। अगर हम इससे करंट डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो 0.13 का है, 0.5 से काफी कम है, तो ये अच्छी चीज है। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की आरओई, आरओसी एंड आरओडब्ल्यू यहाँ पे काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 15% से काफी ऊपर है, तो ये भी अच्छी चीज है। प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का यहाँ पे 10% से ऊपर है। और अगर हम इसके पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो करंटली यहाँ पे 14 का है। इसके पीई रेशियो को अगर हम इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका पीई रेशियो यहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज से लोअर है। यानी वैल्यूएशन के मामले में मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे रीजनेबल है। चलिए अब हम इसके पॉजिटिव्स एंड रिस्क की बात कर लेते हैं। पहले पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है डाइवर्सिफाइड मॉडल। कंपनी यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट्स में बिजनेस करती है जिससे रिस्क रिड्यूस होता है। मतलब अगर एक सेक्टर स्लो हो जाए तो दूसरे सेक्टर से बैलेंस हो सकता है। सेकंड पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। कंपनी के पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट लाइंड अप है जो फ्यूचर अर्निंग सिक्योर करते हैं। थर्ड पॉइंट है कंपनी की यहाँ पे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है और लीडरशिप के एक्सपीरियंस से बिजनेस एग्जीक्यूशन और स्ट्रेटेजी बेटर होते हैं। फोर्थ पॉइंट है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कंपनी के यहाँ पे खुद की प्रोडक्शन फैसिलिटी होने की वजह से कॉस्ट कंट्रोल और मार्जिन बेटर होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है बीएसएस ग्रोथ। एनर्जी स्टोरेज मार्केट बूम कर रहा है जो कंपनी के लिए एक नया ग्रोथ इंजन बन सकता है। now अगर हम इसके रिस्क एंड चैलेंजेस की बात करें, सबसे पहला पॉइंट आता है रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी का जो लार्ज पोर्शन ऑफ रेवेन्यू है वो बड़े क्लाइंट से आता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कम करते हैं तो रेवेन्यू पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। सेकंड पॉइंट है पॉलिसी रिस्क। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पॉलिसी रिस्क ज्यादा होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बदलने से प्रोजेक्ट डिले या कैंसिल हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कंपटीशन। इस सेक्टर के अंदर काफी सारी कंपनीज यहाँ पे compete कर रही हैं, तो बड़े प्लेयर के साथ कंपटीशन होने से मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी एंकर लिस्ट की बात करें तो पर्सनली मुझे इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे ठीक लगी है। काफी जाने माने चाहे वो एफआईआईज हो या डीआईआईज हो, इसकी एंकर लिस्ट में यहाँ पे शामिल है। ना मैंने आपको इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव शेयर किए जो मुझे लगते हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी डिसीजन आपको अपने रिस्क और अपना एनालिसिस करके लेना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।